नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद हरकेश में। आज हम कुछ दिनों के बाद पुनः आपसे मुलाकात कर रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो इस संदर्भ में बच्चों के प्रश्न थे कि सर हाई स्कूल और इंटर पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बायोलॉजी के बनाए जाएं। तो मैं आज आपके लिए स्पेशली हाई स्कूल के लिए नियर अबाउट 11 क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्टेड लेके आया हूं, जो ऐसे संभावित प्रश्न हैं। बेटा एक बार अगर आप इन प्रश्नों की अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो आई होप आप देखिएगा इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं, कई वर्षों का जो क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस करने के बाद जो मोर देन टाइम पूछे गए उनमें से कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं। तो आज आप देखिए यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। कह रहा है कि जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के नामांकित चित्र बनाना है फ्लावर का। तो स्पेशली इसमें क्या करना है, अगर ये आएगा तो दीर्घ उत्तरी में आएगा और 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको फ्लावर के जो कंप्लीट पार्ट होते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जिससे बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग के नाम से जानते हैं, उनका पूरा प्रारूपिक डायग्राम देना है और उसके बारे में आपको लिखना है पॉइंट वाइज करके। तो हेडिंग बाय हेडिंग आप लिखेंगे तो कंप्लीट 6 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए दूसरा है परागण की परिभाषा एवं प्रकार। पूछ रहा है व्हाट इज पोलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। तो पोलिनेशन क्या है, परागण कहते किसे और वो कितने प्रकार का होता है। तो इसमें क्या करना, आपको डायग्रामेटिक की कोई बात नहीं कर रहा है, इसमें केवल डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या होगा देखिए, अगर आप परागण की डेफिनेशन रट लेते हैं तो परागण हो गया, प्लस उसके बाद उसके टाइप्स। तो सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, तो स्वपरागण और परपरागण। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं आएगा बेटा तो इसमें एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि स्वपरागण और परपरागण में क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता है। तो नियर अबाउट 4 से 5 पॉइंट अगर आप उसमें लिख देते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे 2 या 2 से अधिक आंसर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विबीजपत्री बीजांड की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। बिल्कुल ऐसे हूबहू वो परीक्षा में पूछेगा क्वेश्चंस, बिल्कुल ऐसे बनाएगा। तो कह रहा है कि एक बीजांड, एक ओव्यूल की संरचना बनानी है। तो ओव्यूल बनाएंगे आप, ओव्यूल में स्पेशली जो ओव्यूल बनता है वो आप देखेंगे तो प्रति प्रकार का बीजांड होता है, एनाट्रोपस टाइप्स का ओव्यूल होता है। हाई स्कूल की बुक में भी है, आप पढ़े भी होंगे। तो उस बीजांड की संरचना बनानी है, उसका इंटरनल डायग्राम आपको शो करना है और बीजांड के डायग्राम बनाने के बाद उसके बारे में लिखना होगा। तो ये भी लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस मैंने लिखे कुछ दीर्घ उत्तरी लाए हैं, मैक्सिमम दीर्घ उत्तरी हैं, बाकी कुछ लघु उत्तरी हैं। वेरी शॉर्ट में तो नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, कह रहा है कि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में, फिनोटाइप बताइए। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में उसके डेफिनेशन पूछ लेगा या फिर दोनों में तुलना कर देगा, दोनों में क्या वेरिएशंस हैं, क्या भिन्नताएं हैं ये पूछ लेगा। तो दोनों में अंतर पूछेगा या फिर परिभाषा। इसी जीनोटाइप को जीन प्रारूप और फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आजकल की जो एग्जामिनर्स हैं, जो पेपर सेटर्स हैं, वो मोस्टली बेटा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो इसलिए लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप ना पूछ के वो जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समजात और समरूप अंगों की परिभाषा लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई वर्ष पूछा गया है समजात और समरूप। इसी समरूप को समवृत्त अंग के नाम से भी जाना जाता है। 3 अंगों की डेफिनेशन लिखना होगा, नहीं तो इन दोनों में तुलना पूछ लेगा, कंपैरिजन करने के लिए बोल देगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो टॉपिक है आनुवंशिकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां देखिए इससे कितने सारे क्वेश्चंस नियर अबाउट इसके पेरिफेरल घूम रहे हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, तो आनुवंशिकता के नियम पढ़ेंगे तो बेसिकली 3 नियम हैं इनके। एक है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
और इसी को बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, मेंडल साहब के दूसरे नियम को। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया है, बट आपको मेंडल के आनुवंशिकता के तीनों नियम पढ़ने, और तीनों नियम में बेसिकली सेकंड और थर्ड पे आपको ज्यादा फोकस करना है, प्रभाविता को छोड़ देना है। उससे ज्यादा फोकस कौन करना है, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। एक चीज और यहां देखिए आप, आनुवंशिकता, आनुवंशिकी और आनुवंशिक लक्षण, ये तीनों डेफिनेशन इससे रिलेटेड आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ये नहीं देगा बेटा तो थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा आपको, तो क्या लिखेगा, मानव आहार नाल का। तो आहार नाल बोलता है, यहां देखिए, अगर वो आहार नाल भी लिखता है तो भी यही सेम होगा, और नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र कहता है तो पाचन तंत्र आप दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण हानि व रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जनसंख्या वृद्धि नहीं पूछेगा तो पूछेगा जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, क्या क्या कारण हैं, इनसे बचने के उपाय कैसे हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोका कैसे जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। ओके, फिर नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कह रहा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो इसमें मैं आपको एक आइडिया बता दूं, प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन तो आप लिखेंगे, इसके अलावा आप एक लीव्स छाप देंगे, एक पत्ती उसमें दिखा देंगे उसके स्ट्रक्चर को ड्रा करके, प्लस आप रिएक्शन को मत भूलिएगा, रिएक्शन जरूर लिख दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लड के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर का जो कार्य होता है उसके कार्य के बारे में। तो स्पेशली 5 मिनिमम अगर आप लिखेंगे तो 4 या 5 से कम ना करिएगा, गलती से 4 हो गया तो ठीक, इससे कम मत करिएगा। ओके, तो कम से कम 5 कार्य लिखे, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी 10-12 फंक्शन आप इसके लिख सकते हैं, ब्लड के कार्य। इसके बाद देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मे भी आपको नहीं दिख रहा, अभी हम ऊपर सेट कर देंगे इसे। मनुष्य में लिंग निर्धारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर देख के आएंगे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा अगर बात करते हैं हम तो अवशेषी अंग जानते हैं ना, अवशेषी अंग किसे कहते हैं। इसके अलावा गंगा सफाई योजना पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, और अगर हट के पूछता है तो मानव हृदय की संरचना, स्पेशली ह्यूमन हार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की संरचना पर आप देख लीजिएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायग्राम देख लीजिएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी मिला है कि लसिका और रुधिर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ और ब्लड्स में क्या डिफरेंस होते हैं, ये पूछता है। और एक पॉइंट, स्टार पॉइंट यहाँ और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जरूर देख लीजिएगा, श्वसन या इसी को बोलते हैं आप रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या होता है, श्वसन क्या है, इसको आप देख लेंगे। बाकी मैं प्रयास करूंगा कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं आपके लिए लेके आऊंगा, और कल का जो मेरा वीडियोज अपलोड होगा वो हाई स्कूल का नहीं बल्कि स्पेशली इंटर के लिए होगा, यूपी बोर्ड में आने वाले सिलेक्टेड बायोलॉजी के क्वेश्चंस। और प्रयास करिएगा बेटा, इतने क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करके जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो आई होप 100% आप स्कोर करके आएंगे बायोलॉजी में। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।